हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम चेंज इन पीएसआर चैप्टर में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से सीखेंगे। देखो इसको कैसे करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे ए बी दो पार्टनर है और 1:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, सपोज जो फर्म का प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज़ का है। तो अगर 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है तो 1:1 की रेशो में ए के हिस्से में जाएंगे 50,000 और 50,000 जाएंगे बी के हिस्से में। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद जो बी पार्टनर है उसको कोई हेल्थ इशू हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वो ए को कहता है, जो बी पार्टनर है वो ए को कहता है कि अब मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप मेरी जगह काम कर लेना। तो ए भी एग्री कर जाता है कि ठीक है मैं काम कर लूँगा। तो इस केस में क्या होगा, जो पुराने वाला एग्रीमेंट है उसको वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जो पुराने वाला ओल्ड जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर देते हैं और एक नया एग्रीमेंट है उसको रिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो नए एग्रीमेंट में वो जो पुराने वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और जो नई वाली प्रॉफिट शेयर रेशो है उसको सेट कर लेते हैं। सपोज 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर रेशो सेट कर लेते हैं। तो इस केस में जो 1 लाख रुपीज़ का अगर प्रॉफिट होता है तो 60,000 तो जाएंगे 3:2 की मतलब रेशो में। 60,000 जाएंगे ए के रेशो में, ए के हिस्से में, और 40,000 जाएंगे बी के हिस्से में। ठीक है, तो देखो अब ए को प्रॉफिट होगा, मतलब ए अब गेन कर रहा है। अभी पहले उसको 50,000 मिल रहे थे, अब उसको 60,000 मिलेंगे। ठीक है, नई रेशो के अकॉर्डिंग। तो ए गेन करेगा 10,000 का, और यहाँ पे जो बी है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 10,000 का। पहले बी को 50,000 मिल रहे थे, अब उसको 40,000 मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेक्रीफाइस कर रहा है 10,000 का। तो ए गेन करेगा 10,000 का और बी सेक्रीफाइस करेगा 10,000 का। ठीक है, तो अब ये देखो दोनों जो पार्टनर है उन्हों की जो जो बी बोलेगा ए को कि हमने काम तो हम शुरू से कर रहे हैं। ठीक है, तो रेपुटेशन गुडविल तो बी की भी होगी क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया है शुरू से ही। ठीक है, तो जो 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट वो पहले कमा रहे थे अब भी कमा रहे हैं। ठीक है, जबकि बी को कम प्रॉफिट मिल रहा है, कम हिस्सा मिल रहा है प्रॉफिट का। तो अब ये मतलब मिल के काम किया था उन्होंने, तो बी की भी रेपुटेशन है, तो उसकी वजह से बी कहता है कि मेरी जो रेपुटेशन है गुडविल के नाम के, मेरा हिस्सा दे दो। ठीक है, तो ए क्या करता है, जो उसने शुरू से गुडविल बनाई है, रेपुटेशन बनाई है, उसके नाम का वो जो हिस्सा होता है प्रॉफिट का वो बी को क्या करता है, कॉम्पनसेट कर देता है। ठीक है, ए को बी क्या करता है, कॉम्पनसेट करता है। प्रोपोर्शनेट जो गुडविल की रेशो होगी उसमें वो क्या करता है, उसको कॉम्पनसेट कर लेता है। जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है, उसी गुडविल के नाम के। तो जो नई अब गुडविल के नाम के कॉम्पनसेट कर दिया, तो अब जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी में वो बांटते रहेंगे प्रॉफिट को। ठीक है, आगे इसी रेशो में। तो अब देखो, अब यहाँ पे अब एक गेन कर रहा है, एक सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अब ये देखो कि जो गेन कर रहा है उसकी उनकी दोनों की जो कैपिटल है उनमें चेंज आएगा। ठीक है, चेंज तो होगा क्योंकि अब क्या कर रहा है, गेनिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा, तो उसकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी और सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो आपको पता है कि अगर कैपिटल डेबिट करते हैं तो कम होती है, और क्रेडिट में जो कैपिटल होती है वो बढ़ती है। तो इसकी रेशो यहाँ पे बन जाएगी। देखो यहाँ पे अगर इसकी जर्नल हम बनाए तो क्या बनाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि गेनिंग जो पार्टनर है उसकी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब क्रेडिट कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री ये हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे एंट्री हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो कितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कितना गेन कर रहे हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं, पीछे किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, हम इसको ऐसे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, ओल्ड में से न्यू रेशो लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ए देखो कितना सेक्रीफाइस करेगा, कितना गेन करेगा, और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो ओल्ड रेशो में से ओल्ड रेशो क्या है, 1:1। ठीक है, ओल्ड रेशो 1:1 मतलब 1/2 और बी की न्यू जो रेशो है वो 3:2 है, मतलब 3/5 और 2/5। ठीक है, तो ओल्ड में से न्यू लेस कर दो, 1/2 में से 3/5 ए का। ठीक है, और बी का 1/2 में से 2/5 बी का करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5/6 में से 1/10 तो गेन करेगा ए। ठीक है, और 1/10 सेक्रीफाइस करेगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे पता लगता है कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बीच वाले हिस्से से। पहले जो ए था वो 5 ले रहा था, अब 6 हो गया, इसका मतलब गेन कर रहा है, बढ़ गया है। ठीक है, और जो बी है
पहले उसकी 5 थी, अब 4 रह गया, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गेनिंग ए कर रहा है और सैक्रिफाइसिंग बी कर रहा है, ठीक है, 1/10 की रेशो में। तो अब इसको 1/10 को, अब ये बात ध्यान रखना कि प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में इसको नहीं देखते हम। जैसे प्रॉफिट है यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, कहीं मतलब ये मत करना कि 1/10 इसका कर दो पार्ट, नहीं, हमें गुडविल का करना पड़ेगा। हमें जो कॉम्पनसेट करना पड़ता है ना, वो इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल के करते हैं हम कॉम्पनसेट। मतलब जो गुडविल, जितनी अमाउंट हमारी गुडविल की आएगी ना, उसका 1/10 करेंगे, ना कि टोटल प्रॉफिट का 1/10 करेंगे, ठीक है। इसको देखो एक एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 17। ए बी 2 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, ठीक है। और 1 अप्रैल 2020 से वो एग्री कर जाते हैं कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। पहले 3:2 थी ओल्ड रेशो, और नई न्यू रेशो है 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल है दे रखी है यहाँ पे 30,000। देखो हमें यहाँ पे ऑलरेडी गुडविल गिवन है। अगर प्रॉफिट गिवन होता तो पहले हम गुडविल की राशि निकालते, ठीक है। उस जो भी हमें दिया होता प्रॉफिट, तो हम पहले मतलब गुडविल की राशि निकालते, गुडविल के अमाउंट निकालते किसी मेथड से, एवरेज मेथड, सुपर मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। किसी मेथड से हम यूज़ करके पहले गुडविल की अमाउंट निकालेंगे, उसका हम जो रेशो है तब निकालेंगे, ठीक है, कि कितना गेन किया होता है, कितना सेक्रीफाइस होता है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो है 3:2 और न्यू रेशो है 1:1, ठीक है। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। जर्नल करने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो इसके लिए हम ये निकाल लेंगे, पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। ए की ये ओल्ड रेशो है 3/5 और 2/5, ठीक है, ये ओल्ड रेशो है ए और बी की। और न्यू रेशो है 1:2, 1:2, ठीक है, मीन्स 1/2, 1/2। तो इसको हम करेंगे, यहाँ पे 6 था पहले, यहाँ अब 5 हो गया, मतलब ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी है तो 4, पहले 4 था अब 5 हो गया, मतलब ये बी गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री बना देंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो 30,000 हमारा जो गुडविल की राशि है, मतलब गुडविल की अमाउंट है, उसकी 1/10 कर देंगे। तो 3,000 तो सेक्रीफाइस करेगा और 3,000 ये बी गेन करेगा। तो गेनिंग पार्टनर है बी, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है हमारा 3,000, ठीक है। ये इसका नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या मतलब चेंज करने से गुडविल की अमाउंट का कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ए बी सी 3 पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:1, और आगे कह रहे हैं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं 9:6:5, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से। तो गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। हमें 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है, उसका हमें 2 ईयर परचेज निकालना है, ठीक है। तो ये देखो एवरेज प्रॉफिट जितना होता है उसको हमें 2 ईयर परचेज है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है तीनों सालों का, तीनों सालों का हमें प्रॉफिट गिवन है 48,000, 42,000, 60,000 है। तो सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, तीनों सालों का। तो एवरेज प्रॉफिट देखो 48,000, 42,000, 60,000, इसको ऐड कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल आया 50,000। तो यहाँ पे 2 ईयर परचेज कह रहे हैं कि गुडविल की अमाउंट निकालनी है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है हमें। तो यहाँ पे प्रॉफिट का मल्टीप्लाई, प्रॉफिट 50,000 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख रुपीज़ हमारी क्या आई, गुडविल, ठीक है। इसका 1/10 नहीं करना, ये एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, इसका नहीं करेंगे, बल्कि इसका हम जो गुडविल की अमाउंट होती है उसका करते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए हमें जर्नल करना पड़ेगा, और जर्नल के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो तो है देखो 5:4:1, न्यू है 9:6:5, यहाँ पे 5/10। तो यहाँ देखो ओल्ड रेशो 5/10, 4/10, 1/10 ए बी सी की, और न्यू रेशो है 9/20, 6/20, 5/20। तो अब देखो यहाँ से पहले 10 था ए का, अब 9 है, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, कम हो गया। अब 8 बी का है, पहले 8 था अब 6 है, अब यहाँ भी सेक्रीफाइस कर रहा है बी। और यहाँ पे सी का पहले 2 था अब 5 हो गया है, ठीक है, मतलब गेन कर रहा है, ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो गेन कर रहा है, अगर कम होता है तो सेक्रीफाइस करता है, तो यहाँ पे गेन हो गया। तो अब देखो जितनी गुडविल की अमाउंट है हमारा, उसका देख लो किसी ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना गेन किया है। तो यहाँ पे देखो 1 लाख का 1/25,000,
ए ने सेक्रीफाइस किया है और 10,000 बी ने सेक्रीफाइस किया है और 15,000 सी ने गेन किया है। ठीक है, तो इसका हम जर्नल बना देंगे। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल। सी गेन कर रहा है तो इसकी कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेगा ए बी दोनों पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 15,000 5,000 10,000। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को करेंगे।